The moment I reached the hospital, my mother took the last breath. The demise of my mother, that was during placements only. It was I remember mother's cremation day when I sat in for interview placement and I was not able to see her. के अंदर I got invited at Josh Talk. 80 लोगों के करोड़ का पैकेज लगा. Placement सी इस बार बहुत ख़राब है. Right now you are proud of the college. By the end of 4 years, make sure the college is proud of you. I think Ishu, probably you missed one experience. Inter-IT. Inter-IT, हाँ. Remote. Nice. Yes. Okay. तो Inter-IT, अच्छा, what is Inter-IT पहले तो for the viewers who don't know, Inter-IT is a very fearful competition which is among all the IITs, that is pan-India and obviously, so among all the IITs that are in the India, तो उनके बीच में क्योंकि every IIT has like गुड स्टूडेंट्स एंड ब्रिलियंट माइंड्स, सो सब आपस में कम्पीट करते हैं. सब आईटी अपने बेस्ट माइंड्स को बेचती हैं एंड देन दे कम्पीट अमंग देमसेल्व्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज में होता है. स्पोर्ट्स में होता है, कल्चरल्स में होता है एंड टेक में भी होता है. क्योंकि माई प्रोफाइल गोज़ विद टेक, तो मैं टेक के अंदर इन्वॉल्व था एंड अगेन गोज़ बैक टू वेब डेवलपमेंट. तो मैं वेब डेवलपमेंट के अंदर था. आई वेंट इनटू अ टीम. अब टेक के अंदर भी कैसे रहते हैं, 3 अलग कैटेगराइज होती हैं, हाई प्रेप, लो प्रेप एंड मिड प्रेप. तो लो प्रेप इज़ यूजुअली गिवन द जो मेन इवेंट होता है ना कॉम्पिटिशन का डे, तो इट इज़ डिसाइड कि एक आई होस्ट करेगी एंड उस डे पे वहाँ पे सब जाते हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं एंड जो डे डिसाइड होता है उसके कुछ दिन पहले ही यू गेट द लो प्रेप स्टेटमेंट, उससे कुछ हफ्ते पहले यू गेट मीडियम प्रेप और उससे 1 या 1.5 महीना पहले यू गेट हाई प्रेप. तो हाई प्रेप की सबसे ज़्यादा वैल्यू रहती है, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी रहते हैं, सबसे ज़्यादा डेडिकेशन भी उसमें लगता है. लो प्रेप में आई एम नॉट सेइंग डेडिकेशन कम लगता है बट टाइम कम रहता है उसके अंदर, ऐसे थोड़ा कम डिफिकल्ट प्रॉब्लम रहता है. एंड देन यू कैन थिंक अबाउट मीडियम प्रेप. तो आई वॉज इन द हाई प्रेप, तो वी स्टार्टेड मंथ और 2 मंथ बैक. उसके अंदर आई हैड टू डेवलप दिस पोर्टल जिस पे हम काम कर रहे थे. एक पोर्टल बनाना था, वेबसाइट बनानी थी बेसिकली, तो वो बनाया था मैंने. बट ऐसा कुछ रहा था कि कुछ ही लोग जा पाए थे क्योंकि लिमिटेड सीट्स थी. तो पीपल हु वर प्रेजेंटिंग देयर, आई ऑलवेज विश्ड टू बी अ पब्लिक स्पीकर काइंड ऑफ थिंग. तो आई वांटेड टू एक्सप्रेस माय व्यूज़ एंड ग्रैटिट्यूड जो भी है आई हैव गेन्ड सो फार. तो आई वांटेड टू एक्सप्रेस दैट बट सिंस माई प्रेजेंटेशन उस टाइम इतने स्किल्स नहीं थे मेरे पास जो पब्लिक स्पीकिंग थी, तो I was not presenting the main actual product that we built, so there were some seniors who were presenting it. So I had just the work of completing the portal on the back end. So I stayed here only. So the people who were presenting went to the host IIT and then they competed in the competition. Unfortunately, we did not win, but yeah, that prepped me for the next year. That I'll tell later on. Nice. I like how descriptive he's being with all the things that maybe IIT जनता would know, but वो बहुत clearly ऐसे बता रहे. So I think he thinks that this channel is going to the entirety of the world जो IIT में नहीं भी है. Good, thank you. High hopes for Sampurn. Yes. Then third year का summer. Did you explain that? No, right? Left internships and full focus on startup. Right. And then we entered our 4th year जहाँ पे चाहे तुम जो भी कर रहे हो सबके मन में एक बार ये थॉट आता है, बैठ जाते हैं प्लेसमेंट्स में क्योंकि शायद बैकअप, व्हाट इफ़ माय स्टार्टअप डज नॉट पैन आउट, व्हाट इफ़ माय रिसर्च डज नॉट पैन आउट. तो लोग प्लेसमेंट्स में बैठ जाते हैं एंड इशू भी बैठा था. तो यस, ओके, आई थिंक ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा पूरे इसका कि स्टार्टअप कर रहा है, प्लेसमेंट में बैठा नहीं बैठा, कैसे हुआ, प्लेसमेंट लगी नहीं लगी, क्या पैकेज लगा, सेक्टर. या 4th ईयर मेरा बहुत ही हैप्पीनेस वाला रहा है एंड एट द सेम टाइम बहुत सैड भी रहा है. जब 4th ईयर स्टार्ट हुआ था इट वाज ऑन अ गुड नोट क्योंकि मेरा एशवे स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यू एंड वी वर डूइंग एक्सट्रीमली गुड. वी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग आवर टीम, हमारा स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा था एंड एट द सेम टाइम थोड़ा एकेडमिक स्लो चल रहे थे बट दैट आई अकोमोडेटेड वेल, तो उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं हुई. बट उसके बाद आते आते आई वॉज काइंड ऑफ गोइंग, ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा था. देन आई गॉट, क्योंकि मेरे को पब्लिक स्किल्स इंप्रूव करनी थी एंड आई स्टार्टेड गिविंग लेक्चर्स एंड लिटिल, जैसे जो भी स्टेज पे जाने का मौका मिलता था आई यूज्ड टू डू. तो स्टाइल अप में भी गया था मैं एंड कोई भी होस्ट करने का इवेंट मिलता था मैं उसमें चला गया था. तो बहुत सारे जस्ट टू गेन एक्सपोजर कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है. तो उसके बाद वो शायद फ्रूटफुल रहा सब कुछ क्योंकि लेटर ऑन आई गॉट इन्वाइटेड, अक्टूबर के अंदर आई गॉट इन्वाइटेड एट जॉश टॉक्स एंड विच वॉज वेरी टर्निंग पॉइंट क्योंकि उसके बाद से जो मैं जॉश टॉक था इट वेंट वायरल एंड पीपल क्रिएटेड रील्स आउट ऑफ इट. तो उसके अंदर से काफ़ी सारी रील्स बनी थी एंड बहुत सारी रील्स वायरल भी गई थी. मेरा काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला था. तो उसके बाद इवन न्यूज़पेपर ने पब्लिश करा था वो सेम जॉश टॉक था. इन टाइम्स नाउ ने करा था पब्लिश, इंडियन एक्सप्रेस ने करा था एंड देन 2-3 और न्यूज़ पब्लिशर थे उन्होंने भी मेरा आर्टिकल पब्लिश करा था. वो बेसिकली टर्निंग पॉइंट था मेरा, वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स. तो पूरा सब कुछ ठीक चल रहा था. देन कम्स प्लेसमेंट
प्लेसमेंट में, क्योंकि वही मैंने अनकन्वेंशनल पाथ लिया था, तो अब मेरे को सोचना था कि शुड आई गो बैक टू द कन्वेंशनल पाथ एंड प्लेसमेंट में बैठना है, प्लेसमेंट लेना, कॉर्पोरेट स्लेव अगेन। दैट्स, मैं से डिमीन नहीं करना चाहता हूँ कॉर्पोरेट को, बट टू मी डिड नॉट मीन दैट मच कि कॉर्पोरेट के अंदर यू गेट टू वर्क, दैट्स अ गुड थिंग, यू गेट द एक्सपोजर, बट मेरे लिए वो नहीं जम रहा था। अब प्लेसमेंट आ रहे थे एंड डर लग रहा था, टेंशन बढ़ रही थी, क्योंकि प्लेसमेंट की प्रिपरेशन लोग बहुत पहले चालू कर देते हैं एंड तुमको DSA करना पड़ता है, एप्टीट्यूड करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें नीड टू डू, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है एंड आई वॉज नॉट डूइंग दैट, क्योंकि मेरे को तो स्टार्टअप करना था। बट लेटर ऑन माई फादर गाइडेड मी एंड ही टोल्ड कि सिट इन द प्लेसमेंट्स एंड गेट द एक्सपीरियंस कैसे होता है, एंड इफ़ यू लाइक द वर्क देन कंटिन्यू, एंड एट मैक्स 2 साल तक काम करके देखो, उसके बाद छोड़ देना। मैंने भी सोचा कि ठीक है, आई कैन गेट द एक्सपीरियंस कि 1-2 साल तक काम करके देखते हैं, करना तो अपना स्टार्टअप ही है। तो लेटर ऑन अगर मेरे को काम अच्छा नहीं लगेगा, आई विल अप्लाई फॉर MBA बाहर एंड आई विल स्टडी मोस्टली MBA एंड देन उसके बाद अपना स्टार्टअप चालू कर लूँगा। तो दैट सीम्ड लाइक अ गुड ऑप्शन एंड आई फॉलोड माई फादर्स एडवाइस एंड मैं प्लेसमेंट में बैठ रहा था, सब ठीक चल रहा था एंड प्लेसमेंट का जस्ट डे नियर था, तो ये सब अचीवमेंट्स हो गए थे मेरे, न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह वगैरह। आई वाज लाइक इंस्टीट्यूट में आई गॉट टू बी नोन एज कि वेबसाइट बनवानी है तो इशूज़ बनवाना है, ऐसा कुछ, तो वेबसाइट के लिए आई गॉट फेमस इंस्टीट्यूट के अंदर। अब ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्लेसमेंट्स आए, डे 1 नहीं हुआ, कुछ ख़राब रहा, आई डोंट नो व्हाट रीजंस, प्रॉब्ली मार्केट डाउन था, वो वन ऑफ द मेजर रीज़न रहा। एंड अभी भी कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ रहा है, इफ यू रेड, कि इतने % स्टिल प्लेस नहीं हुए हैं, रफली 40%। आई एम नॉट सेइंग एनी नंबर क्योंकि बहुत चेंज होता रहता है। अभी कुछ लोग, किसने कहा था 80 लोगों के करोड़ का पैकेज लगाया, विच वाज वेरी फेक, तो आई एम नॉट सेइंग एनी नंबर, बट मोस्ट ऑफ, मतलब बहुत सारे लोग अभी प्लेस नहीं हुए हैं एंड दैट इज़ हार्श रियलिटी ऑफ IT बॉम्बे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो IT को ऐसे हाइप अप करके रखते हैं क्योंकि प्लेसमेंट्स की वजह से, एंड प्लेसमेंट्स ही इस बार बहुत ख़राब रहे, तो डे 1 नहीं हुआ, डे 2 नहीं हुआ, मोटिवेशन डाउन हुआ था, डे 3 नहीं हुआ एंड बहुत मोटिवेशन डाउन हुआ। मैंने फिर सीनियर से बात करना चालू करा कि कैसे क्या करना चाहिए, ऐसे टॉप से एकदम मेरे को ग्राफ लगा था कि शायद आई एम डूइंग वेरी, मतलब कुछ नहीं कर रहा, आई एम डूइंग नथिंग। तो जस्ट व्हेन आई थॉट कि थिंग्स कुडंट गो रॉन्ग, थिंग्स वेंट द वर्स्ट थिंग हैपेंड in my life, and that was the demise of my mother. That was during placements only, and then I thought ki this placement and all this kind of thing is kind of materialistic, because all this, the money that I'm gathering and all the achievements that I'm gathering are for my parents, are for my family. So, and that suddenly just went out and everything went into nothing, emptiness. I left everything as if nothing really mattered to me. At 4 a.m. I still remember 4 a.m. my father called me and he said ki you should come back home fast, and he said ki your mother has very less time. So in half an hour I reached the airport, and at 5 I reached the airport, and my flight was of 7 a.m. so I had very less time left. So but again, when the things couldn't go wrong, things again went wrong. My flight got delayed by 2 hours, and the last flight that was going from Mumbai to Delhi also left. So I had nothing to do, just to wait. And I know that 2 hours wait, how did I elapse that moments. So I was just on calls with my family members, what all are happening. They were all was saying just stay strong. But yeah, I know. And after that thing happened, went to home. Just right when I went to home, again I reached Delhi, that's my hometown. I reached Delhi, I reached home, I reached to hospital, and the moment I reached the hospital, my mother took the last breath, and I was not able to see her while she took her last breath. That was very unfortunate, because everything I was doing for her, for my parents, but everything just went into nothingness. Anyway, I'll not make it a very sad thing. Going back to it, my father really encouraged me and gave me a lot of hopes, and he said me that things happen, okay, gather courage, and you have responsibilities, you have to do the work. And in this whole story, I skipped one part. Back to it, when all this placement season were happening, I got I was approached by the Institute Technical Council to become a leader of a high prep statement. Again, inter-IT this year, I was approached to become the leader of a problem statement. It was a high prep problem statement, and I accepted that challenge, that yes, we'll bag some medal and we'll win the competition. So this was also going on during the placement, and I left that too.
But then my father again encouraged me, and I gathered back. Placements were on hold, inter-IT was on hold. इंटर-IT was just few days to go and placement तो चल ही रहा था साथ में. तो जब it was my, I remember, mother's cremation day when I sat in for interview placement, all because what my father encouraged me, and I gave the interview, and few days later on I went back to the competition. Just on the day of competition I arrived, motivated my team, inspired the team. I did not basically let my feelings and emotions out, so that my team is also there. I have to look for them also, because I had responsibilities to be a leader. So, and both of the things, I got the placements. I successfully got the placement, and at the same time we won inter-IT competition also. We bagged a silver medal. So that were two important things that happened in the most crucial and the most heartbreaking time. And also I got the highest placement in my class. That was the highest package. I'm not revealing the number, but yeah, I got the highest package in my class. So yeah, this was probably. And then later on, right now what the situation is, I'm running 4 ventures now, and I give talks sessions on various institutes, and I also conduct workshops. Recently a workshop happened in IIT Bombay only. Hundreds of students came from Pune, from other called Triple IT also. Various students came, and yeah, I now conduct workshops, and in future I'll be continuing my entrepreneurship journey mostly, and building up my venture, all the ventures. So yeah, this has been my journey in the 4th year. Oh my God, if that is not inspiring, I don't know what is. Yeah, my team is clapping behind camera. I think even I should. Yeah. A lot of resilience that you have shown in your 4 years, especially in the past few months. Matlab, I've been a first-hand witness of all the things that Ishu has said here. So I remember, if I could share a story, I was here during the winters and I was preparing for inter-IT culturals. I got a call from Ishu while he was waiting at the airport, and in those moments, the feeling that I had, I can't describe it right now, but I also know it's in no way comparable to what he must have been feeling at that time. And even after all of that, a few days later, I see a post from the Institute Technical Council that they have won a silver medal, and this guy is standing in the middle of that picture. Whew. Stuff, I am not able to find words. Yeah, anyway. A lot of professional resilience, a lot of academic resilience that you have shown here. And that brings us to 4th April, which is today, right? Your academic journey at IIT Bombay is about to end in a few days. Then must be excited for prom, I guess. and then you'll be off to your entrepreneurship journey. Any feelings that are brimming up right now towards the institute, towards life, towards your juniors, towards the people that you've met so far? Yeah. 2 things I would like to share. One was, I came with nothing, absolutely zero, and I'm going with lots of memories, lot of experiences, learning, lessons, and that'll be lifelong. And the second thing which my mentor once said, and I still remember that right now, while we were entering the college, so he said, right now you are proud of the college. By the end of 4 years, make sure the college is proud of you. So that's what I took forward, and hopefully I did some things and made my college proud by achieving some of the things. So that's I want you to even focus on. And one thing, if freshers or any college students is watching, so don't stop exploring. Whenever you find something interesting, still don't leave that interesting part of yours to stop exploring. I got my interest in web development, but at the same time I was still exploring style up, I was still exploring culture, I was still exploring many other things, because you never know what actually your interest is. You have just found out one thing, but you never know, you can go into multiple genres, you can work on multiple things. So yeah, just don't stop exploring. So that's what I would like to say. People who don't know, Style Up is the fashion club of IIT Bombay, and if you can't find Ishu in his room coding on his laptop, you can find him near the convocation hall teaching people how to walk on a ramp walk and look sexy. Yes. So yeah, I guess that brings us to the end of this interview. A very heartfelt interview that I've taken so far, and yeah, a lot of feelings here. I hope all of them have been conveyed to you, and I really hope that you must have been able to take something out of it, something out of the amazing journey of Ishu Kohli right here.
And on that note, I'd like to end this interview. Thank you so much, and we'll be back with more seniors, more interviews, and more journeys. Bye bye.